और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करती है। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल का लोकप्रिय ज्योतिष कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर। आज का दिन है 8 नवंबर 2025 शनिवार, मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी। आज का दिन विघ्नहर्ता गणपति जी को समर्पित है, जो हर कार्य को सफल और मंगलमय बनाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, पंचांग, दिन विशेष, योग और राशियों का विस्तृत राशिफल। आज का पंचांग, आज तिथि रहेगी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, वार शनिवार, नक्षत्र उत्तराषाढ़ 10:36 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग सुकर्मा योग, जो सभी कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। करण रहेगा तैतिल करण, सुबह 9:28 तक, फिर गर करण रहेगा। आज सूर्य उदय होगा 6:37 पर एवं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:31 पर। आज चंद्रमा वृष राशि में रहने वाला है 11:14 तक, तदुपरांत वह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य राशि आज तुला रहेगी एवं ऋतु हेमंत ऋतु रहेगी। आज का पर्व गणेश चतुर्थी पर विशेष। आज का दिन श्री गणेश जी की उपासना का है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन करने से जीवन के सभी अवरोध दूर हो जाते हैं और धन के लाभ के योग बनते हैं। पूजन विधि: प्रातः स्नान के बाद गणपति जी को सिंदूर, दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें। ओम गं गणपताये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। संध्या के समय दीपदान करें और गरीबों में भोजन या फल का दान करें। आज के दिन किया गया संकल्प व्यापार आरंभ या यात्रा में अत्यंत शुभ रहता है। आज अब बात करते हैं आज के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्तों के विषय में। आज अभिजीत मुहूर्त 11:45 से प्रारंभ होगा और दोपहर में ही 12:28 पर खत्म होगा। आज सुबह 9:10 से लेकर 10:35 तक वृष लगन रहेगी। दोपहर में 12:10 से लेकर 1:30 तक मिथुन लगन रहेगी। वह समय जिसमें आपको आज कोई शुभ काम नहीं करना है, कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना है, वह रहने वाला है राहु काल का समय, जो सुबह 9:23 से शुरू होगा और 10:43 तक रहेगा। याद रहे मित्रों, इस समय में कोई भी नया काम नहीं करना है अथवा शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा नहीं करनी है। आज यमगंडक काल रहने वाला है, जो दोपहर 13:25 से 14:45 तक रहेगा। अमृत काल रहने वाला है मित्रों, आज रात्रि में 8:30 से 10:05 तक। अमृत काल में शुभ पूजन विधि इत्यादि का लाभ विशेष रहता है। चंद्रमा का आज वृष राशि में गोचर गंभीर विचार, जिम्मेदारी और कार्य कुशलता को बढ़ाता है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे वह भविष्य में स्थिरता लाएगा। सुकर्मा योग के कारण आज नए प्रोजेक्ट, व्यापार, संपत्ति क्रय और पूजा आरंभ के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। यह बहुत इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं मार्गशीर्ष, क्योंकि एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे देवी, तुम किस स्थान पर अधिक प्रसन्न होकर निवास करते हो? माता ने कहा, मैं उस व्यक्ति के घर में रहती हूँ जो मार्गशीर्ष मास में सत्य, संयम और सेवा भाव से पूजा करता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल उठकर दीपदान और श्री हरि का नाम स्मरण करता है, उसके घर में लक्ष्मी
कभी अभाव से नहीं रहती। तो मित्रों, अब जब हमने जान लिया है आज का शुभ पंचांग, व्रत, मार्गशीर्ष मास का महत्व एवं मुहूर्त, तो आइए बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो दर्शकों, वह है आज का राशिफल। मित्रों, ज्योतिष कहता है ग्रह बदलते हैं तो जीवन के रास्ते भी बदलते हैं। हर दिन, हर नक्षत्र और हर योग हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई भावनाएं, नई संभावनाएं लेकर आता है। आज मार्गशीर्ष मास के शुभ आरंभ के साथ चंद्रमा और शनि देव की स्थिति ऐसी है जो हमारे विचारों, योजनाओं और भावनाओं पर गहरा असर डाल सकती है। इसलिए आज का राशिफल केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है, जो हमें बताता है कि आज किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, किन बातों में संयम रखना चाहिए और कौन सा उपाय हमें सफलता के और करीब ले जा सकता है। तो चलिए आज जानते हैं आपकी राशि के अनुसार ग्रह, नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का दिन है खास, शनिदेव और गणेश जी की कृपा का अद्भुत संगम। मित्रों, अब हम बात करेंगे हमारी पहली मेष राशि के विषय में। आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर नए विचार मिलेंगे और साहस से आप आगे भी बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। लाभ भी होगा परंतु अधिक खर्चे होने की संभावना है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए सुबह हल्की वॉक करें, योगा करें एवं प्राणायाम अवश्य करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 3। तो मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में। चंद्रमा आज आपकी राशि में ही है, जिससे आप आकर्षक और निर्णय लेने में साहसी होंगे। नए काम में शुरुआत कर सकते हैं और प्रेम जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। निवेश करने या मित्र परिवार के साथ योजना बनाने के लिए आज अच्छा दिन है। स्वास्थ्य के लिए अपना आहार नियमित रखें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। तो मित्रों, अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि के विषय में। आज आपको आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने का अवसर मिलेगा। पुराने काम की समीक्षा करें और भविष्य की दिशा तय करें। विद्यार्थियों को थोड़ा अध्ययन केंद्रित करना होगा। काम में आलस्य से बचें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली चंद्रमा की राशि कर्क राशि के विषय में बात करेंगे। सामाजिक दायित्व निभाने का समय है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए भी आज अच्छा समय है। कार्यस्थल पर योजनाएं सामने आएंगी। ध्यान रखें कि भावनाएं अनियंत्रित ना हो। संयम जरूरी रहेगा। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 2। तो मित्रों, अगली सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में बात करेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता आज उभरेगी। वरिष्ठ आपकी तारीफ करेंगे। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर जरा नजर रखें। अहंकार से बचें। विनम्रता लाभदायक रहेगी। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 1। तो मित्रों, अब जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के विषय में। आज का दिन आपके लिए भाग्य प्रबल करने वाला है। यात्रा, शिक्षा या धर्म कार्य में आप संलग्नता करेंगे। पुराने रुके काम आज बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ज्यादा काम करने से बचें। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 7। अगली राशि मित्रों तुला राशि। आज सामाजिक रूप से आपका प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में समझ बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। निवेश वित्त में लाभ संभव है। घर परिवार में समय बिताएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों वृश्चिक राशि। साझेदारी या रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें। किसी बात का बहुत जल्दी बुरा ना माने। आज काम में बुद्धिमता से चलें। निर्णय सोच समझ कर लें, विचार करके लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 8। तो मित्रों, अगली राशि रहने वाली है धनु राशि।
आज भाग्य आपका साथ देगा। पुराने रुके काम फिर से चल सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षक वर्ग के लिए समय आज अनुकूल है। यात्रा का योग बन सकता है। हल्की फुल्की योजना बन सकती है। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों, मकर राशि। व्यवसाय या नौकरी में आज उछाल हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी सहयोगी से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। परिवार में संतोष रहेगा। स्वास्थ्य व पेट पाचन पर ध्यान दें। लकी रंग नीला, लकी नंबर 4। अगली राशि मित्रों, कुंभ राशि। आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप नए अवसर देखेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। सेवा कार्य से मन को शांति मिलेगी। और लेकिन कंधे गर्दन में हल्की खिंचाव हो सकती है। स्ट्रेचिंग करें, व्यायाम करें, योग करें। लकी रंग काला, लकी नंबर 8। तो आज की अंतिम राशि मित्रों, मीन राशि। आज धन और सद्भाव दोनों मिलेंगे। परिवार में प्रेम संयोग रहेगा। नए काम शुरू करने के लिए आज समय आपका अनुकूल है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ध्यान व साधना लाभदायक रहेगी। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 2। आज के उपाय मित्रों, श्री गणेश जी को 5 दुर्वा अर्पित करें और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें। दोबारा सुनिए मित्रों, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। आज के दिन लाल वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। आज का दिन मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी का है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि नए संकल्प, नई शुरुआत और शुभ कर्म का अवसर है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में गणपति की पूजा करता है उसके जीवन से सभी प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। तो दर्शकों, यह था 8 नवंबर 2025 शनिवार का शुभ पंचांग और विस्तृत राशिफल। आज के मार्गशीर्ष मास में शनि देव की एवं चतुर्थी पे श्री गणेश की जो युति बन रही है वह आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति को लाएगी। यही हमारी मनोकामना है। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ। पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती है। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी, जहां हम ग्रहों की हर चाल को समझते हैं, न डर से बल्कि ज्ञान से। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि 11 नवंबर 2025 की रात ठीक 10:11 पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जब देवताओं के गुरु ही उल्टी चाल चलने लगे तो इंसान का भाग्य कैसे स्थिर रह सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चाल विनाश है या परीक्षा? क्या ये संकट का संकेत है या सुधार का समय? आइए जानते हैं इस ब्रह्मांडीय घटना का वो रहस्य जिसे सिर्फ कुछ लोग समझ पाते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि बृहस्पति की वक्री चाल आखिर क्या होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, ग्रह जब वक्री होते हैं तो वे हमारे कर्म का पुनः मूल्यांकन करते हैं। यानी जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, क्या तुमने अपने ज्ञान का उपयोग सही किया? क्या तुम्हारा विश्वास सिर्फ शब्दों में था या कर्मों में भी? बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह और नैतिकता के स्वामी हैं। और जब वे अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होते हैं तो ये काल सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सबसे गहरा समय होता है। अब बताते हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, इसका उद्देश्य आखिर क्या है। देखिए, हर वक्री ग्रह ब्रह्मांड का एक संकेत होता है कि रुको,
सोचो और फिर दिशा बदलो। बृहस्पति का वक्री होना बताता है कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं, बिना सोचे समझे कहां पहुंच रहे हैं। ये समस्या है पॉज एंड रिफ्लेक्ट की। ये ग्रह हमें बताते हैं कि ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वही बुद्धि विनाश कर देती है। ये चाल हमें झकझोर कर रख देती है ताकि हम खुद को दोबारा संतुलित कर सकें। तो याद रखिए, ये सजा नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड हमें संभालने से पहले थोड़ा हिलाता जरूर है। चलिए अब जानिए कि जब गुरु वक्री होते हैं तो आखिर होता क्या है। ज्योतिष कहता है जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो ये 4 चीजें प्रभावित होती हैं। इनमें सबसे पहले आती है ज्ञान, निर्णयों में भ्रम आता है। दूसरा, धन, योजनाएं रुक जाती है या लाभ देर से मिलता है। तीसरा है विवाह, रिश्तों में तनाव या दूरी बन सकती है। चौथा, भाग्य, जो काम आसानी से होते थे उनमें रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन यही समय आत्म सुधार का भी होता है। जो जातक इस काल में धैर्य रखते हैं, गुरु उनके जीवन की दिशा बदल कर रख देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उन 5 राशियों के बारे में जिनके लिए ये वक्री काल सबसे कठिन रहेगा। इसमें सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। घर, माँ और मानसिक शांति की परीक्षा आपके लिए आने वाली है। जी हाँ, मेष राशि के जातकों को गुरु आपके चौथे भाव में वक्री है, यानी घर, माता और सुख भाव प्रभावित होंगे। घर में आपके अनबन हो सकती है, माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है और मानसिक बेचैनी महसूस भी हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े फैसलों में रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस की टेंशन घर के माहौल को खराब भी कर सकती हैं। इसके कुछ उपाय भी हैं, उपाय भी आप जान लीजिए। किसी भी बड़ी खरीद फरोख्त को दिसंबर तक आपको टालना है। रोज सुबह 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। याद रखिए, शांति बाहरी नहीं भीतर की स्थिति से आती है। इसी में फिर राशि आती है मिथुन राशि। वाणी, धन और रिश्तों की उलझन आपके जीवन में बढ़ सकती है। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय वाणी और परिवार की परीक्षा का है। गुरु आपके दूसरे भाव में वक्री है, यानी धन, बोलचाल, पारिवारिक संबंध प्रभावित होंगे। आपकी बातों से लोग आहत हो सकते हैं। निवेश में नुकसान या धन अटक सकता है। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। आपके लिए भी उपाय है, आप भी उपाय जान लीजिए। किसी भी विवाद से मैं सही हूँ सिद्ध करने की जगह मैं शांत हूँ अपनाएं। जी हाँ, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को हल्दी, पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करें। ओम बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। याद रखिए, वाणी से बना हुआ रिश्ता हजारों कर्मों से भी बड़ा पुण्य देता है। तीसरी राशि आती है तुला राशि। करियर की दिशा और आत्मसम्मान की परीक्षा आपके जीवन में आने वाली है। तो जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर कर्म भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा पर सीधा असर डालेगा। आपकी मेहनत का परिणाम देरी से मिलेगा। बॉस या उच्च अधिकारी से विवाद संभव है। नौकरी बदलने का विचार टाल दे। भ्रम और अस्थिरता हावी आपके जीवन में बढ़ सकती है। आपके लिए भी उपाय है, आप भी उपाय जान लीजिए। 5 दिसंबर तक कोई भी नया निर्णय आपको नहीं लेना है। रोज सुबह सूर्य को जल दे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। घमंड से दूर रहें, क्योंकि यही समय अहंकार तोड़कर विनम्रता सिखाता है। चौथी राशि आती है मकर राशि। विवाह और साझेदारी की परीक्षा आपके जीवन में पड़ने वाली है। जी हाँ, मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना सप्तम भाव में है, यानी विवाह, साझेदारी और संबंधों में कठिनाई ला सकता है। जीवन साथी से मतभेद या संवाद की कमी हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी में अविश्वास बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी तनाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। आपके लिए भी उपाय है, आप भी उपाय जान लीजिए। अपने जीवन साथी या पार्टनर से किसी भी बात पर धैर्य से बात करनी है आपको। रोज हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। पीला पुखराज धारण करें, लेकिन किसी विद्वान की सलाह से ही आपको धारण करना है। याद रखिए, संवाद में ठहराव रिश्तों में चमत्कार भी आपके लिए ला सकता है। 5वीं राशि आती है कुंभ राशि। शत्रु और स्वास्थ्य का संघर्ष आपके जीवन में बढ़ने वाला है। कुंभ राशि वालों को ये वक्री गुरु आपके छठे भाव में है, यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर में। ऑफिस या समाज में विरोधी सक्रिय होंगे। सेहत पर आपकी असर पड़ सकता है, खासकर पेट और गले से जुड़ी समस्याएं, पुराने विवाद या कानूनी मामले फिर से सामने आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके उपाय ये रहेंगे कि हरी मूंग दाल दान करें। रोज सुबह पीले फूलों से बृहस्पति को प्रणाम आपको करना है।
किसी को धोखा देने से भी आपको बचना है, क्योंकि गुरु वक्री काल में कर्म तुरंत फल देता है। ये तो थी राशियों की बात। अब जानिए कि वक्री गुरु के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है। ज्ञान और धर्म से जुड़े कार्य, पुराने अधूरे काम पूरे करने हैं। अपने गुरु, पिता या मेंटोर का आपको आदर करना है। अब जानिए आपको क्या नहीं करना है। किसी पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना है, नई निवेश या साझेदारी नहीं करनी है, दिखावे या अहंकार के काम में आपको नहीं पड़ना है। याद रखिए वक्री काल कर्मों का बैकअप टाइम है, जहां ब्रह्मांड हमें पुरानी फाइलें दिखाता है ताकि हम उन्हें सुधार कर सकें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्री गुरु हमें क्या सिखाना चाहता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो हमें हमारे अधूरे सबक दोबारा सिखाने आता है। बृहस्पति का वक्री होना ये कहता है सफलता का अर्थ पद नहीं बल्कि दृष्टिकोण है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक किसी का जीवन नहीं बदलता। इसलिए ये 25 दिन सिर्फ ग्रह परिवर्तन नहीं, ये आपकी आत्मा की पुनः परीक्षा में है। कौन सा निर्णय सही है, कौन सा मोह है, ये आपको खुद तय करना होगा। तो अगर इस वक्री गुरु के दौरान आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं तो डरिए मत। समझिए ब्रह्मांड आपको धीमा नहीं कर रहा बल्कि आपको स्थिर कर रहा है, क्योंकि जब ग्रह उलझते हैं तब ईश्वर सिखाता है कि प्रकाश हमेशा भीतर से शुरू होता है। अब बारी आज के सुविचार की। सूर्य रोज उगता है लेकिन चमकता वही है जो उसकी किरणों को अपनाना जानता है। इसलिए हर दिन नया अवसर है, बस अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी असली कुंडली है। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।